हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अधिक मास भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिव्य मास में किए गए जप तप दान व्रत और उपायों का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपके जीवन में कोई कार्य बार बार रुक जाता है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में बाधाएं आ रही है, घर में कलह बनी रहती है, धन आने के बाद भी नहीं टिकता, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है या मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, तो अधिक मास में किया गया एक विशेष बेलपत्र उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 5 अखंड और ताजे बेलपत्र ले। ध्यान रखें कि यह बेलपत्र कहीं से भी फटा या खंडित न हो। यदि नए बेलपत्र उपलब्ध न हो तो भगवान शिव पर अर्पित किए गए बेलपत्रों को स्वच्छ जल से धोकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर ले। अब इन सामग्रियों को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाए। सबसे पहले एक बेलपत्र भगवान गणेश के स्थान पर अर्पित करें, दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और चौथा बेलपत्र माता पार्वती के स्थान पर अर्पित करें। इसके बाद तांबे के पात्र में रखा हुआ थोड़ा थोड़ा जल क्रमशः इन सभी स्थानों पर अर्पित करें। अब 5वां बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि उसकी चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करे और डंडी आपकी ओर रहे। इसके बाद शेष समस्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 5 बेलपत्र अर्पित करते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराए और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे दूर हो तथा रुके हुए कार्य शीघ्र पूर्ण हो। अधिक मास में किया गया यह उपाय विशेष रूप से कार्य सिद्धि, सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो धन संबंधी परेशानियों, कर्ज, आर्थिक तंगी, गृह कलह और मानसिक अशांति को दूर करने वाला माना जाता है। इस उपाय के लिए थोड़ा सा लाल चंदन ले। यदि लाल चंदन पाउडर के रूप में हो तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका लेप तैयार कर ले। साथ ही एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर ले। अब भगवान शिव के मंदिर जाकर लाल चंदन का यह लेप शिवलिंग के उस भाग पर लगाए जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। श्रद्धापूर्वक और भक्ति के साथ चंदन अर्पित करने के बाद तांबे के पात्र का शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित करें और निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। जब जल छड़कर जलधारी से प्रवाहित हो जाए तब उसमें से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लेकर स्वयं पर छिड़क ले। यदि यह उपाय किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जा रहा है तो वह जल किसी पात्र में लेकर उस व्यक्ति पर छिड़क दे। मान्यता है कि अधिक मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय आर्थिक संकटों को कम करने, कर्ज से मुक्ति दिलाने, घर में सुख शांति स्थापित करने और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा, शुद्धता और सकारात्मक भावना बनाए रखें तथा भगवान शिव से अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।